जब हम कुर्मी बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये कुर्मी नहीं कुर्मी होना चाहिए। लोग बटे हुए हैं। जब कुर्मी समाज इस मामले में इस तरह से मतभेद रखेगा तो ये मांग पूरा कैसे होगा। अभी 2 दिन पहले रांची में कुर्मियों का हुंकार रैली देखने को मिला। इसमें कई सारी बातें आई। कुर्मी समाज के लोगों ने चुनाव को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर साफ साफ संदेश दिया है, जो उनकी हक की बात करेगा उन्हीं के वो चुनाव में जिताएंगे। इस बात में कितना दम है, क्या कुछ होगा, यही हम बात करेंगे। मेरे साथ राजाराम महतो जी हैं। राजाराम जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन पहले रांची में हुंकार रैली देखने को मिला था और इसमें ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि कुर्मियों को उनका हक मिलना चाहिए, कुर्मियों की जो मांगे हैं एसटी सूची में दर्ज होना चाहिए। तो ये जो मामला है एसटी सूची में दर्ज होने का कितना पुराना है और ये कुर्मी समाज के लिए क्यों जरूरी है? ये जो देश जब हम लोग का आज़ाद हुआ, इसके पूर्व 1913 का गजेटियर में आप देख सकते हैं, भारत का नोटिफिकेशन में इसमें ओरिजिनल ट्राइब लिखा गया है। एथनोग्राफी जो हुआ 1897 में, जिसमें 13 जनजाति, अनुसूचित जनजाति में जो ओरिजिनल ट्राइब है उसमें कुर्मी भी है। कुर्मी है, मुंडा है, गोंड है, रोटिया, सब ये जो 13 अनुसूचित जनजाति थी सब ये प्योरली ओरिजिनल ट्राइब में था, जिसमें कुर्मी भी है। तो एथनोग्राफी हो गया तो एथनोग्राफी बार बार नहीं ना, तक खून लेके एथनोग्राफी हुआ है। बार बार एथनोग्राफी बहुत लोग बोलता है, एथनोग्राफी की आवश्यकता नहीं। 13 के बाद चल रही है 1931 के बाद 1950 जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो गिनती हो रहा था सब जात का ही हो रहा था, उसी में बोलता है लिखने में गलती किया। 1950 में कुर्मी जाति, रोटिया, गोंड, पुरान ये सब कुछ जाति छूटा। तब हृदयनाथ कोजलू नॉमिनी सांसद थे, उन्होंने पंडित नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनको 15 सांसदों द्वारा हस्ताक्षर दिया और उन्होंने कहा कि कुर्मी, रोटिया, गोंड ये सब जाति छूटा हुआ है, पुनः इसको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करके किया जाए। पंडित नेहरू ने कहा कि आप बिहार गवर्नर से रिकमेंडेड करा के लाइए। तो ये उस समय कोई कुर्मी का ध्यान नहीं था, नहीं लाया तो रह गया तो रह गया। दूसरा ये है खास करके छूटने का कारण, अधिकतर जमीन जो है झारखंड में इसको लोग नहीं जानता है। अधिकतर जमीन जो है कुर्मियों का जमीन में भी यहाँ कल कारखाना बना है। चल जाइए जमशेदपुर टाटा कुर्मी के जमीन बना है, बोकारो कुर्मी के जमीन बना है, थर्मल कुर्मी के जमीन बना है, एचईसी कुर्मी आदिवासी मुसलमान बहुत सभी लोगों का मिला जुला का बना है। लेकिन अगर 90-70% बोलिएगा तो कुर्मी का जमीन में ही यहाँ कल खरा बना है। इसका भी आधार था जिसका भी कुर्मी को पुनः आदिवासी सूची में नहीं शामिल किया। और इसके साथ ही 1950 के बाद भी ये लड़ाई, आवेदन, दरखास्त इधर तिधर देते रहा। 1975 से मैं भी इस आंदोलन में जुटा हूँ। रामगढ़ में हुआ था जिसमें विनोद बिहारी अध्यक्षता कर रहे थे, विष्णुचरण महतो, चौधरी गौरीशंकर मेहता, ऋषिकेश महतो, एचएन सिंह, अंगद महतो, ये लोग मिल के जब 1975 में रामगढ़ में कुर्मी महासभा द्वारा आयोजित किया था, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करो। उस समय बहुत लोग बोलता रहा कि आदिवासी क्या बनना है नहीं बनना है, कोई विरोध नहीं कर रहा अपने लोग। लेकिन उस समय भी आंदोलन शुरू हुआ और आज तक लगातार छोटा छोटा हम लोगों ने भी, अर्जुन मुंडा को जब प्रधानमंत्री थे तब भी हम लोगों ने मांग पत्र दिया, मुख्यमंत्री थे तो भी दिया, बाबूलाल मुख्यमंत्री तो भी दिए, रघुवर दास जब मुख्यमंत्री तो भी दिए, सभी मुख्यमंत्री को हम लोग मांग पत्र देते आए हैं। इधर झारखंड कुर्मी संघर्ष मोर्चा द्वारा हम लोग मिलजुल के 43 विधायकों का सही कराया, जिसमें अभी वर्तमान मुख्यमंत्री समेत हेमंत सोरेन समेत सभी का लिखित दस्तावेज हम लोग के पास है। सभी लोगों को समर्थन है और कुर्मी अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का मांग पुराना मांग है, इसको सरकार को करना चाहिए। और ये जो आदिवासी बहुत लोग बोलता है कि आप लोग आरक्षण की लड़ाई, नहीं,
अपना अस्तित्व के लिए कल का इतिहास लिखा जाएगा। हमारा बाल बच्चा पूछेगा हम क्या हैं, तो ये बोलना होगा झारखंड के कुर्मी यहाँ के ओरिजिनल आदिवासी हैं। इसका इतिहास बताता है। यहाँ के जो खेती लायक जमीन, उबड़ खाबड़ जमीन जो है झारखंड के कुर्मियों ने बनाया है, इसका प्रमाण है। ये किताब में है, गेजेटियर में है, और ये जो हम लोग प्रवेश किए हैं सब डॉक्यूमेंट में है, गेजेटियर में। चाहे कोई अंग्रेज का विद्वान कर लीजिए और अभी का विद्वान कर लीजिए, सभी लोगों ने लिखा है कुर्मी प्राचीन अनुसूचित जनजाति है। ये एक आइडेंटिटी है जिसकी लड़ाई आप लोग लंबे अरसे से लड़ रहे हैं, सबको ज्ञापन भी दिए हैं। अगर ये मिल जाता है तो पूरे कुर्मी समाज को क्या फायदा मिलेगा, किस लिए ये लड़ाई? ये बहुत सचित कुर्मी आज बहुत ही स्थिति खराब है, लोग समझ नहीं पा रहा है। कुर्मी का स्थिति सब चीज में खराब है। वो कुर्मी का कम से कम 27 सीट ऐसा है जो कुर्मी का बहुल इलाका रिजर्व है। क्योंकि एक चीज आपको सच्चाई बोलते हैं, हमको बोलने में डर नहीं है। कुर्मी जात कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं रहा, कांग्रेस की ओर झुका ही नहीं रहा, जिस कारण कांग्रेस पार्टी जहां चाहा तहां सब रिजर्व करके कुर्मी सीट को सीट 76 भीतर कर दिया, जिस कारण आज कुर्मी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और कहीं रेस नहीं है। कुर्मी का प्रतिनिधित्व तेज तरह नहीं रहने के कारण देश की जो राजनीति है, हिंदुस्तान जो भारत सरकार है, वहाँ किसी को बताने का में सफल नहीं हुआ। यहाँ बहुसंख्यक है कुर्मी, झारखंड में बहुसंख्यक है, कोई नहीं जानता है कुर्मी क्या है, नहीं जानता है। ये भारत सरकार को जानना चाहिए कि झारखंड में कुर्मी आदिवासी से ज्यादा है, 28 से 29% है। नहीं तो कैलकुलेशन करो। और ये इसको कोई बता नहीं, वो लोग तो सब जोड़ के होता है। कुर्मी यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ से पूर्वी क्षेत्र पूरा लीजिए कुर्मीय क्षेत्र है। और कुर्मी के साथ साथ यहाँ जो भाषा संस्कृति लड़ाई होती है, भाषाई स्वरूप जो कबीलाई जाति थी उसी की भाषा बनी है, उसी के जात से बना है। जैसे मुंडा का मुंडारी, संताल का संताली, उराव का कुड़ुक, हो का हो, इसी तरह जो जाति का कबीलाई थी जो झारखंड में प्रवेश किया है उसी का भाषा बनी है। हम कहीं पीछे नहीं है, किसी चीज में नहीं हैं। अनुसूचित जनजाति बनने का हमारा सभी क्राइटेरिया हम लोग का पूरा होता है, इसलिए सरकार को हम लोग को शामिल करना चाहिए। तो मामला कहाँ अटक रहा है? राज्य सरकार में अटक रहा है या फिर केंद्र सरकार में अटक रहा है? कहाँ पेंच फंसा, क्यों पूरा नहीं होगा? ये मामला पेंच फंसने का ही है। तो देखिए, अगर सच्चाई बोलिएगा तो ये यहाँ के तमाम नेताओं ने, शिबू सोरेन ने झुंझकाम में बोल चुके हैं कि महतो माझी को अलग नहीं कर सकते। आदिवासी का सबसे बड़ा नेता डॉक्टर निर्मल मिश्र, जिसमें लिखा है कुर्मी का आदिवासी। यहाँ का जो आपका क्या नाम है, बाबुल सेमरा, उन्होंने बूटा सिंह को लिखा 1986 में कुर्मी को आदिवासी शामिल किया गया। वही नहीं, आपका तथा रामदयाल मुंडा जो शिक्षा की झारखंड के सबसे बड़े, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में जब चुनाव लड़ रहे उसमें लिखा कुर्मी को आदिवासी बनाना जरूरी है। सभी कमोबेश एनी होरो ने भी लिख चुका है, कमोबेश सभी जो सम्मानित नेता हैं आदिवासी के, बड़े नेता हैं, सभी लोगों ने कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल करने का मांग को समर्थन किया है। अटका कहाँ है? इधर भाजपा सरकार जो अर्जुन मुंडा थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने 4 नवंबर 2004 को यहाँ से कैबिनेट में प्रस्ताव करके भेजने का काम किया कि कुर्मी को और भी कोई जाति था, रोटिया होती सबको आदिवासी में सूची में शामिल करो। वे जो रिपोर्ट भेजे थे उस समय बहुत रिपोर्ट को लोग शामिल किया, केवल कुर्मी छूटा है। इसमें राजनीतिक साजिश बोलिए चाहे जो बोलिए, ये केवल कुर्मी छूटा है। तो मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि 70-75 साल कांग्रेस राज किया है, कभी ध्यान नहीं दिया। अर्जुन मुंडा ने इस रिपोर्ट को भेज के कुर्मी को जगाने का काम किया, नहीं तो जानता नहीं था लोग, उसके बाद दिया। और अभी जो है वो भेजे हैं, हमको चाहिए कि अर्जुन मुंडा से मांग करते हैं कि रिपोर्ट अपने भेजे हैं तो अपने इसको करना चाहिए, वहाँ खोज के कुर्मी जो आप रिपोर्ट भेजे थे और उसको खोज के करना चाहिए। और मेरा अपना जो व्यक्तिगत विश्वास है, क्योंकि झारखंड राज्य जो बोलता है, लोग लड़ के लिए झारखंड लड़ के नहीं लिया। वो लोग तो जब मौका मिला इधर उधर काम किया, झारखंड को ही करने काम किया।
और हमारे पूजनीय वाजपेयी जी का देन है, जिन्होंने मोराबादी में घोषणा किया था कि हमको 12 सांसद दो, 14 सांसद दो, मैं आपको राज दूंगा। उस जवान का पक्का और राज उन्होंने दिया। इसीलिए मेरा उम्मीद है कि अभी जो देश में जितना काम हो रहा है, 370 का धारा हो, चाहे वो अपूर्ण काम जो अभूतपूर्व, चाहे राम मंदिर का हो, ऐसे ऐसे पुराना लंबा मांग हो, सभी मांगों का पूरा मोदी सरकार ने किया है। और मेरा आशा और उम्मीद है कि हम लोग का मांग भी मोदी सरकार पूरा करेगा। तो ऐसे में मोदी सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? अगर वो आप लोगों की मांग को पूरा नहीं करते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव करेगा? कुर्मियों की झारखंड में क्या आबादी है और 32 जनजातीय जो दूसरे हैं उनकी आबादी क्या है?